नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने हिंदी की बगिया का एक नया फूल लेकर हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की दीवानों की हस्ती नामक कविता। इस कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा है। इस कविता को विस्तार पूर्वक पढ़ने से पहले आइए हम इसके प्रतिपाद्य अर्थात सार को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लिखी गई थी। इस कविता का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करना था। इस कविता में बार बार दीवाने शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कवि ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने वाले वीरों के लिए किया है। इस कविता में कवि ने उन्हें दीवाने इसलिए कहा है क्योंकि वे देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के मार्ग पर अपने आप को बलिदान कर देना चाहते हैं। इस कविता का प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों को तैयार करना है। कवि इस कविता के माध्यम से समाज में फैली हुई निराशा और हताशा को समाप्त करना चाहता है। वो ये भी चाहते थे कि किस तरह से इस हताशा और निराशा को समाज से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए इस कविता में वे यह कहते हैं कि जब वीर अर्थात जब देश को स्वतंत्र कराने वाले ये स्वतंत्रता सेनानी किसी भी रास्ते पर जाते हैं तो लोगों में उत्साह और उल्लास की भावना को भर देते हैं। इन्हीं बातों का कवि ने इस कविता में जिक्र किया है। कवि यह भी कहना चाहते हैं कि ये स्वतंत्रता प्रेमी अर्थात दीवाने कभी किसी तरह से किसी से नहीं डरते हैं और ना ही मृत्यु के डर से अपने पथ से हटना चाहते हैं। ये प्रेमी अर्थात ये दीवाने सांसारिक बंधनों में रहते हुए भी सुख दुख को एक समान भाव से समझते हैं। वे कभी किसी के साथ अपने पराये जैसा भेद नहीं करते हैं और इस संसार को, इस देश के लोगों को वे आगे बढ़ने के लिए और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता की सरल व्याख्या करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं दीवानों का अर्थ क्या लेकर चलेंगे हम? मस्त रहने वाले या प्रसन्न स्वभाव के, मस्त रहने वाले। हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि देश को स्वतंत्र कराने वाले अर्थात अपनी मस्ती में रहने वालों का क्या अस्तित्व है आज यहाँ कल वहां चले। उनके रहने का कोई एक ठिकाना नहीं है। यदि आज वो एक स्थान पर हैं तो कल न जाने कौन से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, आलम का अर्थ होता है वातावरण। अब कवि यहाँ पर क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि ये दीवाने, मस्त रहने वाले या स्वतंत्रता प्रेमी जहां भी जाते हैं, क्योंकि इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई एक स्थान नहीं है रहने का, ये अपनी इच्छा अनुसार कहीं ना कहीं चले जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जिन जिन स्थानों पर ये दीवाने जाते हैं वे अपने साथ मस्ती का वातावरण साथ लेकर चलते हैं, अर्थात चारों तरफ से वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, धूल का अर्थ होता है मिट्टी, धूल का अर्थ है मिट्टी, अर्थात कवि ये दीवाने जिन जिन स्थानों पर अपने चरणों की धूल उड़ाते हुए, अपने चरणों की से मिट्टी उड़ाते हुए जाते हैं, वहां चारों तरफ का वातावरण बहुत खुशनुमा हो जाता है। चारों तरफ उल्लास और उत्साह का वातावरण छा जाता है, अर्थात दीवाने लोगों को आगे बढ़ने के लिए और स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा पद्यांश है आए बनकर उल्लास अभी। उल्लास का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता या खुशी। कवि कहते हैं कि ये दीवाने जिस भी स्थान पर जा रहे हैं वहां पर एक प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, वहां चारों ओर प्रसन्नता लेकर जाते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी,
ये दीवाने लोगों से इतना घुल मिल जाते हैं, उनमें इतना अपनापन आ जाता है कि जब ये एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने की बात करते हैं तो लोगों की आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकलते हैं। अर्थात लोगों को इनसे इतना प्यार हो जाता है कि वे उनकी जुदाई को, उनके जाने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते और रोने लग जाते हैं। सब कहते ही रह गए, यानी जब ये लोग, दीवाने लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? सब लोग कहते ही रह गए, अरे अरे दीवानों, तुम कैसे आए? तुम इस स्थान पर किस तरह से आए थे? अर्थात किन रास्तों से आए थे, किस लिए आए थे, और अब तुम कहां चले जा रहे हो? क्योंकि दीवानों का मकसद क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति करवाना, देश को आजाद करवाना। इसलिए वो एक निश्चित स्थान पर रहकर नहीं रुक सकते थे, एक निश्चित स्थान पर नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्हें लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने के लिए तैयार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था, ताकि लोग देश को स्वतंत्र कराने में उनकी सहायता कर सके। इसलिए जब वो एक स्थान पर रहते ही नहीं थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, तो लोगों को उनके जाने पर बहुत दुख होता था। तीसरा पद्यांश है, किस और चले यह मत पूछो। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि ये दीवाने किस और, अर्थात किस रास्ते पर, किस दिशा में जा रहे हैं, यह हमें नहीं पूछना चाहिए। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि इन दीवानों को स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, इसलिए ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब कवि क्या कहना चाह रहा है कि किस और चले ये मत पूछो, कि ये दीवाने किस और, किस रास्ते पर आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये हमें उनसे नहीं पूछना है। चलना है, ये दीवानों की दृढ़ इच्छा है कि उन्हें लगातार स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर आगे चलना है, बस इसलिए चले, बस इसलिए ये लगातार चलते ही जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग अर्थात संसार या दुनिया। अब ये क्या कहते हैं कि जब ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं तो संसार से, दुनिया से उसका कुछ लिए, उसका कुछ लिए से यहाँ मतलब है कि उसकी कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छे गुण वे अपने साथ लेकर चले जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, और इन दीवानों के पास जितनी अच्छी बातें, अच्छे गुण हैं, तो ये संसार को उन्हें देकर जा रहे हैं। कवि यहाँ लगातार लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगले पद्यांश में दो बात कही, दो बात सुनी। जब ये दीवाने किसी स्थान पर पहुंचते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, तो ये दो बातें, कुछ बातें अपने मन की उन लोगों से बताते हैं, उन लोगों को बताते हैं, और दो बात सुनी, और उन लोगों के मन की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कुछ हंसे। अब जब लोग अपने मन की बातें उनके साथ साझा कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग उनकी बातों को सुनकर हंस देते हैं, और फिर कुछ रोए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुख की बातें कहते हुए रो देते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को। छक कर का अर्थ है जी भरकर, छक कर अर्थात जी भरकर। सुख दुख के घूंट, सुख दुख के घूंट से कवि का यहाँ तात्पर्य है जीवन के अनुभव, जीवन के अनुभव, अर्थात जीवन के सुख दुख के कारण हम जितने भी अनुभव लेते हैं, यहाँ पर कवि का अभिप्राय उनसे है। कवि कहते हैं छक कर सुख दुख के घूंटों को। इन दीवानों ने अपने जीवन में जितने भी अनुभव, सुख दुख के कारण अनुभव प्राप्त किए हैं, हम एक भाव से पिए चले। उन सभी सुख दुखों को इन्होंने संपूर्ण जीवन में एक समान भाव से जीने का प्रयास किया है। अर्थात ये दीवाने दुख की प्राप्ति होने पर किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होते, ना ही अपने पथ से विचलित होते हैं।
इनका पथ कौन सा है? इनका पथ है देश को स्वतंत्र कराने का। अर्थात ये कभी अपने पथ से, अपने दुखों के कारण विचलित नहीं होते और लगातार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। कवि ने यहाँ पर जी भरकर जीने की बात की है कि हमें छोटी छोटी परेशानियों से दुखी होकर कभी निराश नहीं होना चाहिए, लगातार फिर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हमारा 5वां पद्यांश है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगे अर्थात भीख मांगने वाले। भिखमंगों का क्या अर्थ होता है? भीख मांगने वाले, जो हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, उन्हें भिखमंगा कहा जाता है। अब कवि ने यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया है? दीवाने ये मानते हैं कि दुनिया भिखारियों के समान है। जिस प्रकार से भिखारी हमेशा मांगना जानते हैं, किसी को कुछ देना नहीं जानते, लेना जानते हैं, उसी प्रकार से ये पूरी दुनिया भी केवल लोगों से कुछ ना कुछ लेना ही जानती है। उन्हें प्यार, विश्वास बदले में कुछ भी नहीं दे सकती। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, लेकिन ये दीवाने इन सभी बातों से अनजान होकर कि ये केवल दुनिया को देना जानते हैं और लेना नहीं जानते दुनिया से, तो दीवाने क्या कहते हैं कि इन सभी बातों को, इन सभी दुखों को, इन सभी बुरी बातों को ये भूलकर अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र रूप से सभी लोगों पर अपना प्यार एक समान भाव से लुटाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी का अर्थ होता है पहचान या छाप। छाप। उर पर, उर का अर्थ होता है हृदय। उर का क्या अर्थ है? हृदय, दिल। ले असफलता का भार चले। अब कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये दीवाने जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये दुनिया से कुछ मांग नहीं रहे, ये केवल अपनी अच्छी बातें उन लोगों को देकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दीवानों के मन पर एक असफलता का बोझ रह जाता है। ये उस असफलता की छाप को अपने हृदय पर लेकर फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। ये असफलता उनके लिए क्या है? असफलता है कि वे दुनिया को अपने जैसा स्वतंत्रता प्रेमी नहीं बना सके। वे सभी लोगों को इतना प्रेरित नहीं कर सके कि वे उनके साथ उनके स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर लगातार आगे चले और देश के लिए अपना बलिदान करें। इसलिए यह एक असफलता उनके हृदय पर हमेशा के लिए छाप बनकर रह जाती है। अब अपना और पराया क्या? अब इतना सब कुछ होने के बाद भी कि लोग उनके साथ नहीं चल रहे हैं, उन्हें लगातार असफलता प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी वो लोग सभी से एक जैसा व्यवहार करते हैं और स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। अपना और पराया क्या? पराया का अर्थ होता है दूसरा। अब यहाँ पर दीवाने कहते हैं कि उनकी नजर में इस बात से कोई अंतर नहीं होता कि अपना कौन है, यानी उनका अपना सगा कौन है और उनके लिए दूसरा व्यक्ति कौन है। वे सभी को एक समान भाव से मानकर चलते हैं। आबाद रहे रुकने वाले। आबाद का अर्थ होता है बसा हुआ। आबाद का अर्थ है बसा हुआ। यहाँ पर एक साधारण सी बात उन्होंने, एक गूढ़ बात उन्होंने बहुत साधारण से शब्दों में कही है कि ऐसे लोग जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनके साथ आगे नहीं बढ़े, वे अपने स्थान पर रहकर भी हमेशा खुश और प्रसन्न रहें। आबाद रहे रुकने वाले। रुकने वाले का अर्थ क्या है? जो उनके साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग पर आगे नहीं चले, ऐसे लोग अपने स्थान पर रुक कर भी हमेशा प्रसन्न रहें, बसे हुए रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब दीवानों को यहाँ किसी से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। वे क्या कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं ही सांसारिक बंधनों में बंधे थे और हमने स्वयं ही यह निर्णय लिया था कि हमें देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना बलिदान देना है।
इसमें किसी और ने हमें उत्तेजित नहीं किया था, किसी और ने हमें उकसाया नहीं था, ये निर्णय हमारा स्वयं था। इसलिए इस बंधन में, इस बलिदान के बंधन में हम स्वयं ही बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बंधन का अर्थ होता है बेड़ियां। और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस लक्ष्य को पाने के लिए हमने ये जो बेड़ियां थी, बलिदान होने की जो बेड़ियां हमने अपने ऊपर डाली हैं, इन सबको, हम सांसारिक सुखों को हम स्वयं ही तोड़कर आगे की ओर निकल चले। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। इस पूरी कविता में दीवानों ने यही बात कही है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, कि उन्हें इस बात से भी प्रसन्नता है जो लोग उनसे प्रेरित होकर देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ गए, और उन्हें इस बात से भी प्रसन्नता है जो लोग उनके साथ आगे नहीं बढ़े उनके लिए भी वे दुआएं देते हैं। इस पूरी कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने आप को बलिदान करने की बात कही है। इस कविता के माध्यम से कवि समाज में उत्पन्न और देश में उत्पन्न निराशा और हताशा को समाप्त करना चाहता था। इसलिए उन्होंने वीरों को और देश के लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आशा है यह कविता आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।